तो श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की नाकामी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बदहाल अर्थव्यवस्था ने सब कुछ ठप कर दिया है। लोग सड़कों पर हैं, लोग खाने को मोहताज हो गए हैं। खाने पीने की चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों की अब किल्लत होती चली जा रही है। राजधानी कोलंबो में हालात बेहद खराब है। हालात इतने खराब हैं कि स्ट्रीट लाइट तक को बंद करना पड़ा। श्रीलंका ने पूरे हाईवे की लाइट्स तक बंद कर दी ताकि इमरजेंसी हालत में बिजली की किल्लत को पूरा किया जा सके। कोलंबो में हालात बेहद खराब है। स्थानीय लोगों का हुजूम श्रीलंका सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लोगों के हाथ में तख्तियां हैं। प्रदर्शनकारियों की सबसे ज्यादा नाराजगी राजपक्षे परिवार को लेकर है। हालांकि अस्थायी कैबिनेट का गठन किया गया है, सर्वदलीय सरकार भी बनाने की कोशिश की जा रही, लेकिन संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की भारी कमी हो गई है। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 300 के पार पहुंच चुका है और पेट्रोल पंप ज्यादातर बंद भी हो गए। पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। लाइट्स को बंद करना पड़ा, हाईवेज की लाइट्स को बंद करना पड़ा ताकि इमरजेंसी के लिए चीजों को सेव किया जा सके। और आर्थिक आपातकाल पहले से ही श्रीलंका में लागू है। तो श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 300 के पार पहुंच गया, लेकिन ज्यादातर पेट्रोल पंप्स को बंद करना पड़ा। पेट्रोल और डीजल की भारी कमी। इस वक्त हम श्रीलंका के कोलंबो में मौजूद हैं और यहाँ पर आर्थिक संकट की वजह से लोगों की जिंदगी बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पेट्रोल पंप बंद है क्योंकि डीजल और पेट्रोल की किल्लत सबसे ज़्यादा श्रीलंका में इस वक्त है और इसी के चलते अलग अलग सेक्टर लगातार प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए ये जो पेट्रोल पंप है, यहाँ आपको कोई गाड़ी की लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल खत्म हुआ पड़ा है। और फिलहाल अगर कहीं कहीं मिल भी रहा है तो काफ़ी हाई रेट पर मिल रहा है। थोड़ी देर पहले जो हमने यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया लगभग 200 रुपये श्रीलंकन करेंसी में डीजल और पेट्रोल के रेट्स में यहाँ बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। और जो डीजल और पेट्रोल 100 से 117 रुपये श्रीलंकन करेंसी में मिलता था पर लीटर, वो अब यहाँ पर 300 पार हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको यहाँ पर डीजल पेट्रोल मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि श्रीलंका की सरकार इंपोर्ट नहीं कर पा रही है कोई चीज़। डॉलर की कमी के कारण जिस तरह से कर्जा श्रीलंका के ऊपर बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कर्जा चीन से लिया हुआ है यहाँ पर। और फिलहाल आप देखिए पूरी तरह से यहाँ पर ढक दिया गया है इस पेट्रोल पंप को और ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ यही सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए इस वक्त। इस जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी किनारे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। ये सुबह का वक्त है कोलंबो में और ये समस्या पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। श्रीलंका की सड़कों पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और श्रीलंका के लोग पिछले 1 महीने से लगातार इन समस्याओं से सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। और डीजल पेट्रोल फिलहाल श्रीलंका के कई पेट्रोल पंप पर खत्म पड़े हुए हैं। कैमरामैन शंकर सेन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। तो श्रीलंका में आर्थिक संकट लग चुका है। आर्थिक आपातकाल है। विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक घट गया है। डीजल पूरे तरीके से खत्म हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप हो गया है। बिजली के बड़े बड़े प्लांट को बंद करना पड़ रहा है। बिजली को सेव किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स को बंद रखने का फैसला लिया गया। आयात के लिए पैसा बिल्कुल नहीं बचा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लगातार ये बढ़ती चली जा रही है। पिछले 3 महीने में पेट्रोल 92% और डीजल 76% महंगा हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 303 रुपए है श्रीलंकाई रुपीस में। 1 लीटर डीजल की कीमत है 243 रुपए।
डीजल कहा जा रहा है कि डीजल का रिजर्व पूरे तरीके से खत्म हो गया, इसलिए तमाम पेट्रोल पंप्स को जहां पर डीजल होता है उन्हें बंद भी करना पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मानो ठप सा हो गया है। बिजली के बड़े बड़े प्लांट ठप हो गए। स्ट्रीट लाइट्स को बंद रखने का फैसला लिया गया है ताकि आने वाले वक्त में इमरजेंसी की स्थिति में स्ट्रीट लाइट्स को उस लाइट को सेव किया जा सके। रसोई गैस के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही है। 1 किलोग्राम चावल की कीमत 200 रुपए है। 400 ग्राम दूध 800 रुपए में बिक रहा है। इस वक्त हम श्रीलंका के कोलंबो में मौजूद हैं और आज यहाँ के अखबारों में क्या कुछ छपा है आपको बताते हैं, क्योंकि संकट श्रीलंका के सामने सबसे बड़ा है। आर्थिक संकट से श्रीलंका गुजर रहा है। आज़ादी के बाद से ये सबसे बड़ा आर्थिक संकट श्रीलंका के ऊपर बताया जा रहा है। इसमें अगर हम देखें, क्योंकि अभी तक तो डीजल पेट्रोल इसकी कमी के चलते सबसे ज़्यादा परेशानी बताई जा रही थी, लेकिन अब अगर हम यहाँ का ये डेली मिरर अखबार देखें तो इसमें ये लिखा है कि GMOA डिक्लेयर्स एन इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन फ्रॉम टुडे, यानी आज से स्वास्थ्य को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात यहाँ पर घोषित किए गए हैं। जो कई तरह की जो दवाइयाँ हैं जो जिन्हें गंभीर रोग में इस्तेमाल किया जाता है उनकी भी कमी श्रीलंका में दिखाई दे रही है। और इस अखबार में लिखा गया है कि यह संकट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक डॉलर के मुद्दे को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका के पास बहुत कम है। और इसके अलावा इसमें अगर हम दूसरी खबर बताएं आपको तो पावर कट्स टू एक्सीड 6 आवर्स अंटिल फ्राइडे, शुक्रवार तक बिजली कटौती को 6 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। ये एक खबर इसमें लिखी गई है, यानी ये एक लगातार समस्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जब आप इसके फ्रंट पेज पर देखेंगे तो जो श्रीलंकन्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग बैनर पोस्टर के साथ, उसे यहाँ पर छापा गया है। और इसमें जो हेडिंग है GR यानी गोइतेबाया राजपक्षे, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। और कई जगह जो विरोध प्रदर्शन हुआ वहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया लोगों को वहाँ से हटाने के लिए प्रदर्शन स्थल से। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरा संकट आपको दिखाई पड़ेगा श्रीलंका में। और पूरी तरह से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन सभी का बड़ा संकट श्रीलंका के आम लोगों के सामने खड़ा हुआ है। हालांकि भारत इस संकट की घड़ी में पड़ोसी धर्म जरूर निभा रहा है। श्रीलंका की मदद के लिए भारत पूरी तरह से आगे आया हुआ है। क्रेडिट लाइन भी भारत ने स्थापित कर दिया है श्रीलंका के साथ में। लेकिन श्रीलंका के सामने यह संकट बड़ा है और इससे उबरने में शायद श्रीलंका को अभी और ज्यादा वक्त लगेगा। कैमरामैन शंकर सेन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। अब कहना कि श्रीलंका को भी समझ में आ रहा होगा, जिस वक्त चीन इन्वेस्टमेंट धड़ल्ले से कर रहा था, लोन दे रहा था और लगातार श्रीलंका उसे इन्वेस्टमेंट समझ करके ले रहा था, कि एक मित्रता समझ के ले रहा था, किस तरीके से वो गुलाम हो जाता है, उस मुल्क का क्या हाल होता है वो समझ में आ रहा है। अगर कोई मुल्क आगे आया है इस वक्त मदद के लिए तो भारत है। लेकिन लगातार महंगाई जो है वो श्रीलंका में बढ़ती चली जा रही है। हम आपको एक इंडेक्स दिखाते हैं इस वक्त वहां पर चल क्या रहा है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपए पहुंच गई है। एक पैकेट ब्रेड 150 रुपए का, 150 रुपए का। 1 लीटर दूध 263 रुपए का है। पेट्रोल प्रति लीटर 303 रुपए। चावल 500 रुपए तक पहुंचा हुआ है। चीनी 290 रुपए। रसोई गैस का सिलेंडर 4199 रुपए। मिल्क पाउडर 1900 रुपए प्रति किलो है। ये श्रीलंकाई और रुपीज में, श्रीलंकाई रुपए में कीमतें हैं। अब श्रीलंका को भारत की मदद क्या मिली है? भारत ने क्या मदद की? 40,000 टन तो डीजल ही भेजा है। 40,000 टन चावल भेजने की तैयारी है। श्रीलंका में चावल स्टेपल फूड है और वहां पर देखिए चावल 500 से ऊपर है 1 किलो। 7500 करोड़ रुपए देने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है कि 7,500 करोड़ की तुरंत फौरी मदद भारत करेगा। डीजल भिजवा दिया गया है, साथ ही साथ चावल भेजने की तैयारी, 7,500 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.